हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा एजू कैरियर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत दिनों से यानी 2022 से आज 2025 आ गया है। इतने दिन का इंतजार, आखिर कब तक ये इंतजार करना पड़ेगा और ये वास्तव में क्यों करना पड़ रहा है? आखिर क्या वजह है इस इंतजार की? क्या समस्या हो सकती है? ये सारी बातें आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे थोड़ा सा भी मोटिव ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट होकर के पढ़ाई छोड़ दें। ध्यान रखिएगा, इंसान बीमार होता है, इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, इसका यह मतलब नहीं होता कि इंसान जीवन जीना छोड़ देता है। इंसान फिर वैसे अच्छे से जीवन जीने लगता है। सेम कंडीशन, आपको कोई नोटिफिकेशन या कोई इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, इसके पीछे ये बिल्कुल भी आप वजह मत लो कि डिमोटिवेट होकर के पढ़ाई छोड़ दो। मैं बस आप सबके साथ वो चीजें साझा करना चाह रहा हूं जो हमारे दिल की और आपके दिल की बातें हैं। उन बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। आइए यहां पर कुछ बातें आपको मैं बताता हूं कि आखिर क्या हो सकता है, क्या सीन है, क्या आदेश है, किस तरीके से बातें होनी है। उत्तर प्रदेश का जो आयोग है, उत्तर प्रदेश का जो आयोग है, वो आखिर उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो था, उसके नियमों के अनुसार 2022 की भर्ती परीक्षा निकली थी। तो आखिर आयोग ऐसा क्या नया नियम डालना चाहा कि ऐसा क्या वजह थी जिसकी वजह से आज 1.5 साल हो गए आयोग को बने। इन 1.5 सालों में वो पिछली लंबित भर्ती परीक्षा नहीं करा पाया। ऐसी क्या वजह रही होगी? सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मोस्टली आपको इस केस पर बात जरूर करना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए कि आयोग सेंटर नहीं मिला, ये वाली बात हुई, वो वाली बात हुई, ये दुनिया भर की बातें हैं। इन बातों को कितना ये झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं, ये आप सब जान रहे हो। रही बात यहां पर कि आखिर 2022 की लंबित भर्ती परीक्षा टीजी पीजी के लिए बड़ा आदेश क्या है? बड़ा आदेश ये है कि जितना जल्दी हो सके इस परीक्षा को कराएं। और ये आपको बहुत जल्द आपको न्यूज में और पेपर की कटिंग में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को बहुत बड़ा आदेश मिला है। और इस आदेश में अगर इसका वो पालन नहीं करता तो कुछ न कुछ चीजें और कार्यवाही की जा सकती है। अभी कोर्ट ने 2016 की जो वेटिंग लिस्ट की बात रही है उस पर बात किया, उस पर आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया। आखिर आयोग की इतनी हिम्मत कैसे हो जा रही है कि कोर्ट की बात भी नहीं मान रहा है? क्या वजह है? मेरे साथी, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल में है उत्तर प्रदेश शासन के। माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इन सभी के रिमोटिंग सिस्टम पर आयोग काम करता है। अगर आयोग स्वायत्त होता, जबकि ये सब स्वायत्त हैं, आयोग अगर स्वायत्त होता तो कोर्ट की बात की अवहेलना तो बिल्कुल भी ना करता। वेटिंग लिस्ट की बात जो आई है वो बिल्कुल भी ना करता वो। तो कुल मिलाकर के एक चीज तो फाइनली आपको पता हो जाना चाहिए कि आयोग अपने से कुछ नहीं कर पा रहा है। सारा कुछ जो उधर से मंत्रिमंडल से कहा जाता है बस उतनी ही बातें वो यहां कर पा रहे हैं, अपने से वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। बात समझ में आ गई? कुछ बातें मैंने लिखी है कि आखिर आयोग कब तक खेलेगा बच्चों के भविष्य के साथ। आयोग दोषी, सरकार या फिर कोर्ट? कौन है? आयोग दोषी है या सरकार दोषी है या फिर कोर्ट दोषी है? देखिए, कोर्ट तो दोषी नहीं है
क्योंकि कोर्ट का तो ये मैटर ही नहीं है कि परीक्षा कराए कि रिजल्ट दे कि क्या दे। बस कोर्ट एक उसके पास अगर कोई जो है याचना जाती है तो उस पर वो अपना सुनवाई कर देगा, बस इतना ही है कोर्ट का। तो कोर्ट का तो बिल्कुल दोष नहीं है, यहां पर आयोग का भी दोष कम है। सबसे ज्यादा अगर दोष है तो सरकार, उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और संदीप जी की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी कमी है, जो आज उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति मजदूरों से भी गई बीती हुई है। जिस शिक्षक से पढ़कर संदीप जी मंत्री बनते हैं, जिस शिक्षक से पढ़कर के माननीय योगी जी बीएससी एमएससी करके आज मुख्यमंत्री पद पर हैं, उसी शिक्षक की स्थिति इतनी गंदी इन्होंने कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सरकार की पूरी दोष है, पूरा का पूरा दोष। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पूरी तरीके से इस पर दोषी हैं कि आज आयोग अगर नहीं कुछ कर पा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ये शासन, ये उत्तर प्रदेश का शासन। इसलिए आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा चीजें कि उत्तर प्रदेश के तमाम उन नौजवान जो मेरे प्यारे साथी जो शिक्षक पद की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूं, वो एक बेहतरीन सिस्टम के साथ एक तैयारी करते रहे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तैयारी ना करें, लेकिन समस्या की भी बात समझने की कोशिश करिए। जब करवाना ही है पेपर तो क्यों डाल रखा असमंजस में? जी हां, जब पेपर आपको कराना ही है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जब पेपर ही करा ही देना है, तो फिर क्या रीजन है कि वो इतना नाटक कर रहा है कि सेंटर नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, यो नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है? क्या रीजन है भाई? बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे। उसके पीछे ये रीजन है कि पेपर को ये ऑर्गेनाइज ही नहीं कराना चाहते, पेपर को ये जितना हो सकता है पोस्टपोन कराना चाहते हैं। अभी फिर मैं एक बात आपसे कह दूं कि दिए हुए इनकी तारीख पर पेपर नहीं होगा, और अगर होता भी है तो बच्चे आप सब दबाव दोगे तब। अगर आपका दबाव नहीं होगा तो मैं एक बात आपको बता दूं कि किसी कीमत पर यह पेपर नहीं होगा अगर आपका दबाव नहीं हुआ तो। हां, दिसंबर के पहले यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर के पहले पेपर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बार बार परीक्षा तिथि में बदलाव क्यों? आखिर क्या रीजन है? 25 बार बदलाव कर रहे हो, कभी तुम जनवरी बोल रहे हो, कभी तुम नवंबर बोल रहे हो, कभी दिसंबर बोल रहे हो। दिसंबर तक पेपर कराने के लिए आयोग तैयार, अब फिर वही कांड हो रहा है। मई जून तक पेपर आयोग कराने के लिए अपनी कर रहा तैयारी। अरे यार, तुम कितनी तैयारी करोगे भाई? कितनी तैयारी करोगे? पेपर कराने के लिए कितनी तैयारी करोगे? दुनिया के सभी एजेंसीज पेपर करा रही हैं और तुम्हारी तैयारी का न्यूज आ रहा है बस। अप्रैल से जून के बीच परीक्षा संभव? क्या अप्रैल से जून के बीच में परीक्षा हो जाएगी? जी हां, जी नहीं, दोनों बातें। अगर बच्चों ने अपनी एक्टिवनेस दिखा दी, तो पेपर दिए हुए डेट पर हो जाएगा, और अगर बच्चों ने एक्टिवनेस नहीं दिखाई तो ये पेपर पोस्टपोन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।